आपके दुख का कारण क्या है? आपका मन। आप पूरी जिंदगी किसकी इच्छाएं पूरी करते हैं? मन की। पूरी जिंदगी किसके हिसाब से जीते हैं? मन के हिसाब से। आप गुलामी किसकी करते हैं? मन की। हमारे दुख का कारण कौन है? मन। और हमारी प्रसन्नता का कारण कौन है? मन। देखो, ये जो मन है ना मेरी माँ, ये मन ही दुख का कारण है और ये मन ही सुख का कारण है। आओ, अच्छा, आप लोगों का मन वश में है कि नहीं? आज हम आपके मन को आपके वश में करा के रहेंगे। आज से आपका मन भटकेगा नहीं यदि हमारी इन बातों पर आपने ध्यान दिया तो। आज आपके मन का पूरा इलाज हम करके जाएंगे। आज मन पर ही हम केंद्रित होकर बात करेंगे। आपका मन, पहले आप अपने मन से हमारा परिचय कराओ। बताओ, आपका मन शांत है या अशांत है? आपसे पूछ रहा हूं सबसे, आपका मन शांत है या अशांत है? आपका मन भटकता है या नहीं भटकता? सबका मन भटकता है? हाथ उठा के बताइए किस किस का मन भटकता है? सबका मन भटकता है। आप सब अपने मन से ही तो दुखी हैं। आज हम आपके मन का इलाज करेंगे। जो जो इसमें बुराइयां हैं सारी दूर कर देंगे। अब दो बातें मैं पहले कहूंगा। देखिए, मन जो है हम वश में कैसे करें और वश में हो जाएगा तो इसका परिणाम क्या है, पहले तो इस विषय में बात करें कि मन को वश में कैसे करें, और जब वश में हो जाएगा तो उस परिणाम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो पहली चर्चा है मन को वश में कैसे करें। आइए, मन को वश में करने के कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। सावधानी से सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहले तो ये देखते हैं मन भटकता क्यों है। मन के भटकाव का सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर अनंत इच्छाएं। हमारे भीतर यदि इच्छाएं ना हो तो मन भटकेगा। तो मन के भटकाव का कारण क्या है? कभी हमने इस पर विचार किया? मन भटकता है ये तो सब कहते हैं, पर मन क्यों भटकता है इस जड़ तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमारी इच्छाएं अधिक हैं और हम पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करने में लगाते हैं। मन कहता है ये मिल जाए, उसकी तरफ चल पड़ते हैं। मन कहता है ये मिल जाए, इसकी तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई, मन सबका ही चलायमान है, सबका ही मन परेशान कर रहा है। तो मन के पीछे कब तक भागोगे? मन की इच्छाएं कब तक पूरी करोगे? आज तक किसी के मन की इच्छाएं पूरी हुई कि आपकी हो जाएंगी? एक होती है जरूरत और एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। इच्छाएं तो राजाओं और महाराजाओं की पूरी नहीं होती और जरूरतें तो रिक्शे वाली की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है? अच्छा, आपकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये चार हम सब की क्या है? बोलो, जोर से बोलो। ये हमारी क्या है? जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ये हमारी जरूरत है। और इच्छाएं क्या है? अब बड़ी सी कोठी हो, बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा नाम हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो, ये जरूरतें नहीं है, ये इच्छाएं। और व्यक्ति आज जरूरतों को पूरी करने में नहीं लगा, आज इच्छाओं को पूरी करने में लगा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी नहीं हो पाई और जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। जब सिकंदर मरा था तो उसने कहा था कि मेरे को रास्ते से जब लेकर जाना शमशान तो दोनों हाथ बाहर कर देना, खाली हाथ ऐसे। किसी ने कहा सिकंदर ये आप क्या उल्टी बातें करते हैं, अरे जनाजे में कोई हाथ बाहर आज निकाले जाते हैं क्या? आप बोल रहे हैं अर्थी से हाथ बाहर निकाल देना? बोले ना, निकाल देना। अच्छा ठीक है निकलवा देंगे, पर क्यों, कारण तो बताओ। तब सिकंदर ने मरने के पहले कहा था कि दुनिया वालों से कह देना कि जब सिकंदर मरा तो देखो दोनों हाथ दुनिया वालों ने देखे। जो जीवन भर पैसे के पीछे भागता रहा, आज वो सिकंदर जब मरा तो दोनों हाथ खाली हैं, कुछ भी लेकर नहीं गया, सब धरा रह गया। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जब मैं मरूं तो ये मोजे मेरे पांव में पहना देना, ये मोजे जो हैं पांव में पहना देना। ठीक है पहना देंगे। पिताजी कुछ दिनों बाद चले गए तो बेटे ने अपने पिता की इच्छाएं सबसे बताई कि हमारे पिता की इच्छा है कि ये वाले मोजे पिताजी के पांव में पहनाना। तो लोगों ने मना किया, अरे भाई मुर्दे को थोड़ी मोजे पहनाए जाते हैं, ये तो खिलाफ हो जाएगा। लोगों ने रोक दिया, ना ना। तब कोई पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति चिट्ठी लेके आया, बोले भैया तुम्हारे पिता ने ये मरने के पहले हमें पर्ची दी है, बोले बेटे को पढ़वा देना। तो पर्ची बेटे ने खोला और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटा देख मैंने कहा था ना कि तू मरने के बाद मेरे पाँव में मोजे पहना देना, पर तू मोजे पहनाने जब गया तो लोगों ने पहनाने नहीं दिया। हाँ बेटा ये तेरे लिए सबक है कि जब मैं मरा तो मैं मोजा चाह कर भी, कि मेरी इच्छा है कि मैं मोजे पहन कर जाऊं शमशान, तो देख दुनिया के लोग 10-20 रुपए के मोजे भी नहीं ले जाने देती। तो तू ऐसी संपत्ति मत जोड़ना जो यहीं धरी रह जाए, ऐसी संपत्ति जोड़ना जो तेरे साथ जाए। और वो संपत्ति है पुण्य की, वो संपत्ति है परमार्थ की। जितना आपने पुण्य किया है वो आपका है, और जो आपने केवल बैंक में रखा है वो तो केवल बैंक का है। और आप समस्या, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारे बैंक में 2 करोड़ जमा है। हमने कहा अच्छा है। बोले हमारे पति चले गए और नॉमिनी में हमारा नाम नहीं डाला। दो करोड़ जमा है बैंक में और नॉमिनी में नाम डालना भूल गए। अब केस लड़ो और बैंक दे ही नहीं रही है। तो भाई आप लोगों ने भी नाम वाम ना डाला हो तो डाल देना, नहीं तो ऐसे होते हैं पर वो काम नहीं आते। और सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कोई काम का नहीं है हमारा धन, यहाँ केवल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ा सकता है आपका पैसा, पर भगवान की प्राप्ति पैसा नहीं, भगवान की प्राप्ति तो पुण्य ही करा सकता है। इसलिए पुण्य में ध्यान दीजिए। मन सुई हिलती रहेगी तो क्या सुई में धागा आप डाल सकते हैं हिलती हुई सुई में? अरे धागा डालने के लिए सुई को स्थिर करना पड़ेगा, सुई स्थिर होगी तब ये धागा डलेगा। उसी प्रकार जब तक मन यहाँ वहाँ इच्छाओं में लगा रहेगा तब तक परमात्मा रूपी धागा अंदर कैसे जाएगा? मन जिस दिन शांत हो जाएगा उसी दिन परमात्मा भीतर चले जाएंगे, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मन को तब वश में किया जा सकता है जब आप बिल्कुल इच्छाएं ना रखें, जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें, इससे मन वश में होगा। मन को वश में करने के 2 उपाय और हैं। एक तो अपने घर में रोज कीर्तन करिए, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपते रहिए, या तो नाम या तो कथा, या तो कथा का आश्रय लीजिए या तो नाम का आश्रय लीजिए।
आंख बंद करके भगवान का चिंतन करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान में मन लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन लगता ही नहीं इसलिए हम माला जपते नहीं। आप उल्टा कह रहे हैं। आप कहते हैं मन लगेगा तो माला जपेंगे। अरे हम कहते हैं माला जपना शुरू कर दो, मन लगे ना लगे, एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, आगे अपने आप मन वश में हो जाएगा। आप मन के पीछे मत चलिए, आप मन को अपने पीछे चलाइए। आप मन के मुताबिक क्यों चलते हैं? एक माँ अपने बेटे से कहती, बेटा हम तुम्हें 1 लड्डू देंगे, 10 मिनट कीर्तन करो। वो कीर्तन करने लगता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10 मिनट बाद माँ 1 लड्डू निकाल कर दे देती। अब रोज माँ उसे 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट कीर्तन करता। रोज 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट। आदत बन गई। साल गुजर गए। एक दिन माँ ने देखा घर में लड्डू नहीं है और बेटा कीर्तन कर रहा है। अब बेटे ने देखा कि माँ ढूंढ रही है, लगता है लड्डू है नहीं। तभी बेटे ने आवाज लगाई, माँ लड्डू ढूंढ रही हो? हाँ। अब मत ढूंढो लड्डू। क्यों बेटा, अभी तुझे लड्डू चाहिए होगा? बोले माँ पहले जो स्वाद लड्डू में आता था आजकल वही स्वाद कीर्तन से ही आने लगा है, अब लड्डू की जरूरत नहीं है। पहले मन लगता नहीं था और अब मन हटता नहीं। इसी को कहते हैं अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता का वाक्य है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए मन को वश में करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा नाम जप, भगवान का नाम जप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कोई एक नाम पकड़ लीजिए और नाम का आश्रय लेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत होगा और आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप मन का सपोर्ट ना किया करो। मन कहता है अच्छा सारी दुनिया परेशान मन से ही तो है। अच्छा ये बताओ, शरीर तो 100 रुपए की और 200 रुपए की साड़ी से भी ढक जाता है, पर 5000 की साड़ी होनी चाहिए ये कौन कहता है? बोलो। अरे सूट तो 500 का भी आ जाता है, पर 10,000 का हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। इतना सा पेंडल लटकाएगी तो भी सुहागिन ही रहेगी, पर इतना बड़ा पेंडल हो ये कौन चाहता है? मन। अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता, पर बड़ा सा आलीशान बंगला हो, कोठी हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। अरे गुजारा तो सिंपल गाड़ी में हो जाता है 10 लाख की, पर 50 लाख की गाड़ी हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। कहने का अर्थ यह है व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल मन की इच्छाएं पूरी करता है। और अब मुझे आखिरी में ये बताओ, आप पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करते हो, ये बताओ मन की इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? आपने पूरी जिंदगी केवल मन की इच्छाएं पूरी करने में खर्च की है और मन की इच्छाएं पूरी हुई? एक इच्छा पूरी हो गई हो तो बता दो, हुई? हाँ, ये मन जो है ना, यही बहुत बड़ा ठगिया है, ये हमें ठग रहा है, चोर है ये, हमारा सब कुछ चुरा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। पूरी जिंदगी आप मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, पर अंत में परिणाम निकलता है दांत सारे गिर गए, पर चना चबाने की इच्छाएं अभी जिंदा है। शरीर बुढ़ा हो गया, पर भोग भोगने की इच्छाएं बुढ़ी नहीं हुई। अर्थ क्या है? अर्थ यही है पूरी जिंदगी मन की। अच्छा, आपकी उम्र अभी 80 साल है, अर्थात पूरी उम्र आपकी 80 या 100 साल की है। 100 साल जिएंगे ना आप लोग? 100 साल नहीं? अरे हमें तो लगा आप ज्यादा जिएंगे। चलिए, भगवान करे आप 500 साल जिए।
चलिए, आज सामान्य उम्र है हम सबकी 80 या 100, अधिक से अधिक 100, कम से कम 80 तो होना चाहिए। 80 के पहले नहीं मरना चाहिए, और फिर मर जाए कोई तो फिर बात अलग है। बाकी पूर्ण उम्र 80 ही मानी जाती है। 100 उम्र पूर्ण है, पर आज 80 लेके चले। चलिए, आपकी माना कि 80 साल की एज हो गई। जिस दिन आप 80 वर्ष के होंगे उसी दिन भगवान कहें कि 80 साल और लो मेरे से। अब 80 साल और, अब बताओ उन 80 साल में आपकी इच्छाएं पूरी कर सको तो कर लो, हो जाएंगी। और वो 80 साल जिस दिन पूरे हों, भगवान फिर कह दें फिर लो मेरी तरफ से 80 साल, तो क्या उन 80 साल में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? हाँ, हाँ या ना? ना। पूरी जिंदगी आप 1000 साल ही क्यों ना जियो, 1000 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी ना होंगी। इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जिंदगी ना हो, जरूरतों के मुताबिक जिंदगी हो, और मन को वश में करने का आपको ही अभ्यास करना पड़ेगा। और जिस दिन मन वश में हो गया, अब मैं उसके फायदे बोल रहा हूं। मन कैसे वश में होगा? या तो निरंतर कथाएं सुनिए, कीर्तन कीजिए, अभ्यास करिए, भगवान का चिंतन कीजिए। अब हम आपको बताएं कि मन वश में होगा तो फायदे क्या होंगे, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक राजा था। भैया जी ध्यान से सुनना। एक राजा था। एक छोटा सा दृष्टांत देके हम अपनी पूरी बात स्पष्ट कर देंगे। एक राजा था। उस राजा के राज्य में बाहर से कोई चित्रकार आए, चित्रकारी करने वाले। राजा साहब, हम बहुत बढ़िया चित्रकारी करते हैं, करा लो। राजा बोले करो। तभी उनके नगर का भी एक चित्रकार आया, बोले महाराज मैं भी बढ़िया चित्रकारी करता हूं, आप मेरे से भी कराइए। हाँ हाँ, तुम दोनों करो। तो राजा ने दोनों को आमने सामने की दीवार दे दी। ये एक दीवार ये है और एक दीवार बिल्कुल जस्ट सामने, आमने सामने। बीच से पर्दा डाल दिया। राजा ने एक व्यक्ति को कहा आप यहां अपनी चित्रकारी करो, आप अपनी चित्रकारी यहां करो। जो विदेश से आए थे उन्होंने तो राजा से रंग इत्यादि भी लिए, क्योंकि चित्रकारी में रंग तो लगते, तो रंग लिए। पर ये जो इनके राज्य का बूढ़ा चित्रकार था, इसने तो ना ब्रश लिए, ना रंग लिए, ना कोई सामग्री ली। अब राजा को आश्चर्य कि राम राम, ये तो चित्रकार कलर ले रहे हैं पर ये तो कलर भी नहीं ले रहा, कैसी चित्रकारी करेगा, कैसी पेंटिंग बनाएगा। लगभग दोनों की चित्रकारी 1 महीने में पूरी हो गई। अब वो दिन आया जब दोनों की चित्रकारी आप और हम सब लोग देखेंगे। राजा ने कहा चलो भाई दिखाओ। तो जो विदेशी लोग थे उनका पर्दा गिराया गया, देखा गया। राजा ने कहा वाह, इतनी सुंदर चित्रकारी, सड़क ऐसी बनाई है बिल्कुल हूबहू सच की है, वृक्ष ऐसे बनाए हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, झरने ऐसे बनाए हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। राजा गदगद हो गए, मैंने ऐसी चित्रकारी पहले कभी नहीं देखी। अब राजा ने कहा आप अपनी चित्रकारी दिखाइए। उसने अपना पर्दा गिराया तो उसकी दीवार पर जो पेंटिंग यहां पर थी सेम वही इस दीवार में थी, बिल्कुल हूबहू और इससे भी बढ़िया। राजा आश्चर्य में पड़ गए, अरे भाई आपने तो कलर भी नहीं लिए और इतनी बढ़िया चित्रकारी करी कैसे? तब उसने कहा मैंने कोई चित्रकारी नहीं की। फिर बोले मैंने तो अपनी दीवार को केवल घिस घिस के इसे दर्पण बना दिया, और जब ये दर्पण बनी तो सामने वाला चित्र अपने आप मेरी दीवार में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी दीवार को घिस के क्या बनाया है, केवल दर्पण। और जब दर्पण बनाएंगे तो सामने वाले का चित्र अपने आप आएगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आएगा। बस मेरी मां, आप भी अपने मन की घिसाई करो,
और मन को इतना घिसो कि उसकी सारी गंदगी हट जाए। और जब मन घिस घिस के आप दर्पण बना देंगे ना, तो जब दर्पण बन जाएगा मन, तो भगवान की छवि, भगवान का चित्र अपने आप आपके मन रूपी मंदिर में उतर आएगा। अपने आप परमात्मा की प्रतिष्ठा आपके मन मंदिर में हो जाएगी। भगवान कहीं भी होगा, आप दर्पण बनाइए तो सही अपने मन को, उसकी छवि उतरने में देर थोड़ी लगेगी। दर्पण जब तक साफ नहीं है तब तक तो आपका चित्र नहीं दिखेगा, और साफ कर देंगे तो अपने आप आपका चित्र दिखेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि साफ आज किया है दिखेगा कल। बस जिस दिन दर्पण साफ होगा उसी दिन आपका चित्र उसी क्षण दिखेगा। मन रूपी दर्पण जिस दिन आप निर्मल कर लेंगे उसी दिन परमात्मा साक्षात आपके भीतर होंगे। केवल मन की मैल धुलना है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये सारी झंझट केवल मनी राम की है, केवल मन की। पूरी जिंदगी व्यक्ति मन की इच्छाएं पूरी करता है। मन 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 मन। इसलिए इस मन को समझाओ, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन भजन कर, मन भगवान का चिंतन कर। मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। एक राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया, जो बकरे का पेट भरेगा मैं उसे अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। बकरे का पेट भरना कठिन था क्या? पर राजा पागलों की तरह बात कर रहा, राजा है। अब बहुत लोग हाँ हम भरेंगे। गए बकरे को चराया दिन भर, शाम को लाए तो राजा से कहा देखो पेट बिल्कुल भर गया, दो आधा राज्य। राजा ने कहा हम भी तो ट्राई करें। तो राजा ने थोड़ी सी घास निकाली और बकरे के सामने डाली, तो बकरा फिर घास खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया होता तो खाता नहीं, खा रहा है, इसका मतलब अभी पेट नहीं भरा। अब बड़े बड़े लोगों ने ट्राई किया, दो दिन रेगुलर बकरे को चराया, पर राजा जब भी हरी घास दिखाए तो बकरा फिर खाने लग जाए। अच्छा, बकरे का स्वभाव ऐसा ही है, वो कितना भी पेट भरा हो पर उसको फिर हरी घास मिल जाए फिर खाने लगता। हाँ कि ना? हाँ। ऐसे करते करते बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने ट्राई किया, हजारों लोगों ने किस्मत आजमाई कि बकरे का ही तो पेट भरना है, कठिन क्या है। कोई सफल नहीं रहा। एक संत जी को पता चला, संत जी ने कहा मैं भरता हूं बकरे का पेट। जंगल ले गए और एक लाठी बांस का डंडा तोड़ लिया और कहा बकरा जैसी घास खाए, तो बकरे को उतनी ही घास खाने दिया जितने में वो जिंदा रह सके, उतना ही पानी पीने दिया जितने की उसको जरूरत थी। अब घास ज्यादा खाए तो एक लाठी मुंह पे मारे। अब बकरा बड़ा परेशान, फिर लाठी मुंह पे मारे। जितनी बार वो घास खाने जाए एक एक लाठी मुंह पे पड़े, बकरा बिल्कुल शांत। अब बकरा फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर दिया एक मुंह पे। इतनी लाठियां पड़ी कि बकरे का मुंह बड़ा हो गया, सूजन आ गई। शाम को राजा के सामने खड़ा किया बकरे को, महाराज पेट भर गया है, अब घास डाल के देख लो। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली था और राजा ने कहा देखता हूं, चेक करूं। तो राजा ने घास डाला, तो ज्यों घास डाला तो बकरे ने पहले बाबा जी की तरफ देखा। बकरे को लगा खाऊंगा तो अभी लाठी मारेगा, तो बकरे ने आंख बंद कर ली। बकरा आंख बंद करके खड़ा रहा। राजा पास में घास ले गया, बकरे ने फिर देखा, बाबा जी ने कहा खाना मत। बकरा आंख बंद करके खड़ा रहा। राजा चरणों में गिर पड़ा, महात्मा जी क्या खवाया कि बकरे का पेट भर गया? संत जी ने कहा बेटा, जैसे बकरे का पेट कितना भी भरो ये भूखा का भूखा ही रहेगा, उसी प्रकार हमारा मन बकरे की तरह है, कितना भी खिलाओ इसका पेट नहीं भरता। बोले मैंने लाठियां मारी, बोले यही है संयम।
इसको क्या बोलते हैं? संयम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। जिसका जीवन संयमी नहीं है उसका जीवन जीवन ही नहीं है। हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? संयम। संयम जानते हैं क्या होता है? ब्रेक। आज की भाषा में कहें, गाड़ी में एक्सीलेटर भी है, अब 2 एक्सीलेटर तो भागेगी, पर एक्सीलेटर देंगे और जरूरत पड़ी रोकने की तो ब्रेक भी तो है। तो संयम ब्रेक है, कहां रोकना है और कहां स्पीड से गाड़ी चलाना है। संयम जिसके जीवन में नहीं है, अर्थात ब्रेक जिसके जीवन में नहीं है, खाने में ब्रेक हो, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहां हंसें कहां ना हंसें, ये संयम है। कितना भोग भोगें कितना ना भोगें, कब तक भोगें कब तक ना भोगें, इस संयम यही तो है। हमारी इच्छा होती है जीवन में, देखिए संयम क्या है। हमारी इच्छा है कि हम बढ़िया मीठा मीठा कुछ खाएं, परंतु इच्छा तो है कि मीठा खाएं, परंतु ये लगता है कि यदि हमने ज्यादा मीठा खा लिया, सर्दी हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, फिर कथा भी सुनानी है, तो फिर नहीं खाना है। उतना ही खाओ जितने की जरूरत है, इतना सा। बाकी इच्छा है तो भी उससे दूरी बनाओ, यही संयम है। बात समझ में आई? मैंने स्पष्ट किया हिंदी में। आपकी इच्छा है उस वस्तु को ग्रहण करने की, पर आप विचार करेंगे कि इससे नुकसान है, इसलिए इतना सा चख के उसे दूर कर दिया, यही संयम है। जीवन में संयमी होना आवश्यक है। आप देखिए, मन का तो ऐसा है कि मन तो भरता ही नहीं, संयम लाना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए। तब कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। हाँ भक्तों, तितिक्षवः, हमें क्या बनना होगा? सहनशील। हमें क्या बनना होगा मेरी माँ? सहनशील। अच्छा, हमारा आभूषण क्या है? हमारा आभूषण क्या है? हमारा आभूषण है सहनशीलता। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है उसका जीवन जीवन ही नहीं है। इसलिए हमें सहनशील होना चाहिए। स्त्री की शोभा और पुरुष की शोभा सोना चांदी से नहीं, बल्कि आपकी शोभा आपकी सहनशीलता से। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा, यही आभूषण है। सहनशील बनो। कपिल भगवान कहते हैं, माँ सहनशील बनना चाहिए। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, सब में मैं हूं, यही भाव रखना चाहिए। सब में भगवान है, इसी भाव से दुनिया को देखना चाहिए। सब ईश्वर है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कोई लाख बात करे पर कुछ भी नहीं है। सब में वही परमात्मा समाया हुआ है, ईश्वर समाया हुआ, वही भगवान समाये हैं। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए हम सबको। कपिल भगवान के ज्ञान से एक बढ़िया सा ज्ञान दिया कपिल भगवान ने। आज मेडिकल साइंस की मैं बात करूं, देखिए हमारे शास्त्रों में कितना साइंस भरा पड़ा है। अच्छा बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? बताओ, पृथ्वी कैसी है? गोल है। ये बात आपको कब पता चली कि पृथ्वी गोल है? बताओ, बताइए आप।
पृथ्वी गोल है, ये बात आपको कब पता लगी? 1950 के पहले लोग यही जानते थे कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। और पूरी दुनिया में बाइबल को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, ईसाई ज्यादा है ना, ईसाई पूरी दुनिया में ज्यादा हैं, तो जो ज्यादा होंगे वही मानेंगे। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। और 1950 के पहले जब तक सैटेलाइट नहीं छोड़ी गई नासा के द्वारा, तब तक यही जाना गया कि पृथ्वी वास्तविक में चपटी है। पर जब पहली 1950 में, ध्यान दीजिएगा, 1950 में जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। अब सुनिएगा, पृथ्वी गोल है, ये साइंटिस्टों को भी 1950 के बाद पता चला। और हमारे भागवत में, हमारे ग्रंथ में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया है कि पृथ्वी गोल है। भागवत में पंचम स्कंध में एक सब्जेक्ट ही है भूगोल। हमारे यहाँ एक विषय है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, भूगोल। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा भूगोल, खगोल तो पढ़ा ही होगा। हमारे यहाँ हमारे ग्रंथ कह रहे हैं हजारों साल पहले कि पृथ्वी गोल है, और बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है। तो साइंस जो आज प्रूफ करता है, तो याद रखना साइंस वही प्रूफ करता है जो हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारे वेद और पुराण में जो चीज मिलती है, आज साइंस भी उसी को पुष्ट करता है, उसी पे मोहर लगाता है अपनी। इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं इनमें कितना बड़ा साइंस है, मैं और आगे बोलता हूं। देखिए, अब मैं ये विषय पे आऊं, भागवत जी का ये विषय है। आप कहेंगे महाराज जी साइंस क्यों बता रहे हैं? अरे भाई, साइंस भागवत जी में है, मैं साइंस बता रहा हूं आपको, सुनिए। आज से केवल 10 साल, ओनली 10 वर्ष, 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, तो 2009 की बात कह लूं, 9 या 10, 2009 और 2010 में भारत में टेक्नोलॉजी आई है। अभी 10 से 15 साल ही पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा। वो टेक्नोलॉजी आप भी जानते हैं। सुनिए, एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो पहले दिन से लेकर 9 महीने तक की एक्टिविटी क्या है उस बच्चे की, ये साइंस अब बताने लग गया है। और आपको पता है मेरी माँ, आजकल डॉक्टर ये भी करते हैं, एक स्त्री का गर्भ निकालकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। इसको आप लोग कुछ बोलते हैं, है ना? एक स्त्री के गर्भ को निकालकर डॉक्टर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देता। ये टेक्नोलॉजी आ गई है। सोचो, ये अभी आया है। और हमारे यहाँ जब माता देवकी गर्भवती थी, तो माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला था ना भगवान ने, जिसे बलराम जी कहते हैं। बलराम जी का जन्म कैसे हुआ था? तो देखो, भागवत में भी साइंस, मेडिकल साइंस है कि नहीं? अब और सुनो, जब स्त्री गर्भवती होती है तो पहली रात, पहले दिन जब वो गर्भवती होती है तो उसके अंदर बच्चा कैसे निर्मित होता है, एक एक दिन का परिचय भागवत में है। और साइंस को ये बात केवल 10 साल पहले पता चली है, वो भी बड़ा रिसर्च करने पर। एक रात में स्त्री के रज से मिलकर वह तेज बुदबुदे की तरह हो जाता है। 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरे माह में बच्चे के हाथ पांव तैयार होते हैं, और तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह निकलते हैं। अब देखिएगा, इसलिए लिंग परीक्षण 3 महीने में ही कराया जाता था। अब तो बंद हो गया, सरकार ने रोक लगा दी, लिंग परीक्षण नहीं करा सकते आप। पर जब होता था तो किस महीने पे होता था बताओ? बेटा है पेट में कि बेटी है, ये कब पता चलता था? बोलो, तीसरे महीने में। देखिए, साइंस को अभी पता चला कि 3 महीने के बाद ही
स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं, लिंग परीक्षण होता है। और हमारे शास्त्रों ने यही बात हजारों साल पहले लिख के हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे और आपके लिए रख दी थी। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेडिकल साइंस को पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, भागवत को पढ़ के बोल रहा हूं। भागवत में पूरा साइंस भरा पड़ा। 4 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें सारी धातुएं प्रकट हो जाती हैं। 5वें माह का बच्चा होता है तो उसे भूख और प्यास लगने लगती है। इसलिए जब स्त्री 5 माह की गर्भवती होती है तब से उसको भूख प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि अब 2 पेट हो जाते हैं, एक उसका और एक उसके बच्चे का। ये बात शास्त्रों में हजारों सालों पहले से लिखी है और इसी पर डॉक्टरों ने रिसर्च की है। तो अभी 10 साल पहले ये निकल के आया कि बिल्कुल यही जो इसमें लिखा है, यही एक्टिविटी बच्चे की होती है पेट में, माँ के, बिल्कुल यही। 9 महीने का होता है, बच्चा बाहर आ जाता है, प्रसव की पीड़ा हुई, बाहर आ गया। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, माँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को कहीं सुख नहीं मिलता, तब तक सुखी नहीं होगा जब तक वो भगवान को प्राप्त ना कर ले। इसलिए हर जीव को भगवान की प्राप्ति में समय लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए। काम मत छोड़िएगा, पर काम को करते समय भगवान का चिंतन भी मत छोड़िएगा। भगवान ही हम सबके सहारे हैं, भगवान ही हम सबके आश्रय हैं। बिहारी जी को कभी मत भूलिएगा, भगवान ही हम सबका जीवन है। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई और कपिल भगवान ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तब से गंगा सागर की महिमा हुई। और उसके बाद मनु जी महाराज के तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष ने एक बार भरी सभा में शंकर जी को गालियां दे दी, अपमान कर दिया। अच्छा, आपका भी कोई अपमान करता है, आपको बड़ा बुरा लगता है, क्यों? हमें गालियां देती। अच्छा, आपको बुरा लगता है कि नहीं जब कोई आपका अपमान करता है? अच्छा, आपको किसी ने कह दिया तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, आपको कोई कह दे तुम गधी हो तो बुरा लगता है कि नहीं? अच्छा, आपको कोई कह दे गधा है, बुरा लगता है? अच्छा, ये बताओ, क्या आप गधे हो? नहीं। जब गधे हो ही नहीं तो किसी के गधे कहने से आपको बुरा क्यों लगा? बोलो, जवाब दो मेरे प्रश्न का। जब आप गधे हो ही नहीं तो फिर किसी के गधे कहने से आपको बुरा लगा क्यों? और बुरा लगा इसका मतलब गधे हो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।